So hey guys, welcome to my channel अपना classes. In this video we will learn about carbon and its compound का जो केमिकल रिएक्शन है वो पढ़ेंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक ठोको, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बहुत जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो। तो बिना किसी देरी करके चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी है, जब कार्बन कंपाउंड जलता है, सूरज की किरणें से जलती हुए दिल को छाया, ये वाला संगीत नहीं होगे तो मजाक कर रहा था। तो अभी देखो कि कॉम्बसन क्या होता है। कॉम्बसन मतलब जलना। ओके, जलना मतलब जलना, और क्या, अगर कोई भी चीज़ को अगर जलना मतलब क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी किसी को रिएक्ट करोगे, रिएक्ट मतलब उसको जलाओगे, तो उसको कहेंगे कॉम्बसन। ओके, तो अगर इस कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो आपका पहला आएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो मालूम है। अगर आपको कोयला को जलाते हो तो पहला चीज़ क्या आता है, धुआं। धुआं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर कोयला को जलाते हो, उसके पास अगर ऐसे हाथ रखोगे तो आपको पहला फील क्या होगा, हाय गर्मी गर्मी गर्मी, ये तो गर्मी तो फील होगा। उसके बाद अगर जलाते हो थोड़ा थोड़ा तो लाइट तो आया होगा, तो लाइट भी आता है। ओके, सिंपली दूसरे वाला केस देखो, अगर मीथेन को जलाते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपका पहला आता है H2O, दूसरा आता है CO2, और हीट लाइट तो हमेशा आता आएगा ही आएगा। क्यों, अगर अब जरा सोचो ना, कॉमन सेंस है, अगर कोई भी चीज़ को जलाते हो तो आपका पहला चीज़ क्या आता है, थोड़ा लाइट आता है। जलाते हो तो क्या, अब तो खुद ही माचिस में ही लाइट थोड़ा है, और उसको ऐसे जलाओगे तो क्या होता है, थोड़ा तो लाइट भी उधर देखोगे, तो लाइट तो कॉमन ही होगा, और दूसरा हीट तो कॉमन ही होगा। क्यों, अगर कोई चीज़ को जलाते हो तो गर्म तो फील होता ही है ना, ये तो आपको क्या बताएं। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड तो अब तो मालूम है, पेड़ पौधे और जलाते हैं आजकल। वो क्या होता है, अगर पेड़ पौधे को कोई भी जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो कार्बन होता है पेड़ के, जो उड़ के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो जो अगर जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। ओके, अगर कोई भी चीज़ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से बाहर आता है। इसका मतलब नहीं कि सब कुछ, अगर हर कोई प्रोडक्ट आप हर कोई कंपाउंड या कुछ भी जलाओगे तो उसके अंदर से CO2 बाहर निकालेगा। इसके अंदर कुछ भी बाहर आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादातर कंपाउंड में ये CO2 निकलता है। ओके, तो अभी देख समझ गया कि क्या, अगर CH4 को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो आपका पहला प्रोडक्ट आएगा पानी। पानी मतलब क्या, वो नदी तो नहीं बन जाएगा। सपोज आपने मीथेन लिया, उसमें अब उसको जला दिया, मीथेन को जला दिया, तो आपका पहला चीज़ आएगा हीट, उसके बाद लाइट, ये तो मालूम है। और अगर कोई चीज़ को जलाते हो, अगर कार्बन कार्बन कंटेंट कोई भी चीज़ को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों में कोई भी कुछ भी निकल सकता है आउटपुट। ओके, तो इस वाले केस में क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर क्या, वाटर मतलब वाटर वेपर। इट डज नॉट मीन दैट जो पानी, जो आप पीने वाला पानी वो निकालेगा, ऐसा नहीं, वाटर वेपर। ओके, समझ गए। अगर आपको अल्कोहल को जलाओगे, अल्कोहल, तो क्या आएगा, सिंपली वही वाटर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, हीट आएगा और लाइट आएगा। ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम में आता ही है। ओके, एग्जाम में आपको दिया जाएगा कि ये सी अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और दूसरे वाला केस में पूछ सकता है एग्जाम में, अगर मीथेन रिएक्ट करेगा O2 के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपली। तीसरा वाले केस में पूछेगा C2H5 अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस प्रोडक्ट को बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में सिर्फ आप ये H2O और CO2 और हीट और लाइट इतना ही नहीं लिखना है आपको, इसको आप बैलेंस भी करना है। ये 3 लिखना है, ये 2 भी लिखना है, ये सब मैंडेटरी है, वरना मार्क कट जाएगा। कट तो नहीं जाएगा, सिंपली 0 लेके आएगा, 0। तो अभी क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नथिंग, अगर आप एक अल्कोहल को अल्कालाइन KMnO4 के साथ अगर इसको हीट किया तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, इथेनोइक एसिड। अल्कोहल को एसिड में अगर कन्वर्ट करना है, अल्कोहल को
अगर एसिड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, कैटलिस्ट में देना है क्या, अल्कालाइन KMnO4, ओके, अल्कालाइन KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, ओके। तो इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। इसको थोड़ा साइड में लिख लो, ऊपर भी दिया गया है, ओके, मैं देखा नहीं। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन ऐड करना। तो इधर देखो, इधर क्या था, इथेनॉल के केस में C2 था, H5 था और OH था। इधर देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है इधर 4 है, इधर देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 6 है। तो अगर पहला मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में या जो पहले वाले चैप्टर में, क्या ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं, ऑक्सीजन ऐड करना। तो अभी देखो ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, इधर देखो ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है। तो अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो आप ऐसे ही तो नहीं हवा से अगर ऐसे ऑक्सीजन को लेकर आए और ऐसे टच कर दिया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आप ऑक्सीजन को ऐड कैसे कर सकते हो, तो ये आपको अल्कालाइन KMnO4 देना पड़ेगा और थोड़ा हीट, और ये जो एसिडिफाई K2Cr2O7, इसको आप दोनों ये दोनों है ना, सपोज आपने नीचे वाला ले लिया, ओके, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। आप चाहे तो ये ऊपर वाला को काट लो, नीचे वाला ले सकते हो, अगर आपका इच्छा होगा तो आप ऊपर वाला भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक आपको चाहिए, दोनों नहीं होगा, ओके, दोनों नहीं, अगर दोनों हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या है, सपोज आपने ले लिया, ये ऊपर वाला ले लिया, या तो नीचे वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऊपर वाला ले लिया, तो अब क्या करेंगे, अल्कालाइन KMnO4 के साथ थोड़ा हीट दोगे, मतलब अल्कालाइन KMnO4 मतलब इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। इसको अगर थोड़ा हीट करोगे तो ये बन जाएगा इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, समझ गए। ये आपका 12th क्लास में है, रिएक्शन है, ओके। 12th क्लास का रिएक्शन आपके यहाँ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कितना आप इंटेलिजेंट हो, मतलब JEE नेट इजीली क्रैक कर सकते हो। तो अभी पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, इसका तो नाम से मालूम हो रहा है एडिशन। तो अगर कोई भी आपका जो अल्कीन, रेड कलर करते हैं, ओके, ALKENE, अगर कोई भी अल्किन को अगर आप निकेल या पलाडियम के केस में सॉरी को कैटलिस्ट लेकर आप इसको बना सकते हो क्या, अल्केन, ALKANE, ओके। तो इधर देखो एग्जांपल देखो, ये C2 उसको ऐड किया 2 हाइड्रोजन, एडिशन मतलब क्या, सिंपली आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, ओके, इस वाले रिएक्शन में और कुछ नहीं है। तो C2H4 था, तो उसके अंदर आपने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ Na और PD आज कैटलिस्ट, आपका प्रोडक्ट बन गया क्या, कार्बन 2 था, इधर कार्बन 2 था, सिंपली आप 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो अभी क्या हुआ C2H6। तो नीचे वाला ये देख लो, ये ऊपर वाला तो सिंपली रिएक्शन हो गया। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो C2H4 का स्ट्रक्चर क्या है, ये ऊपर 2 हाइड्रोजन, नीचे 2 हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि इसका नाम है क्या, इथीन, क्या, इथीन, नॉट इथेन। इथेन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो इसके अंदर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, इथीन। अगर इथीन को रिएक्ट करोगे H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NiPD कैटलिस्ट, आपको ये याद रखना है, निकेल और पैलेडियम के जो कैटलिस्ट है ना, उसको इधर लिखना पड़ेगा, वरना ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। आप एग्जाम में जाओगे सिंपली लिख दोगे C2H4 रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट नहीं, रिएक्ट करेगा H2 के साथ और प्रोडक्ट बनेगा क्या, C2H6। टीचर क्या करेगा, सीधा ऐसा जाएगा, ऐसा काट देगा। क्यों, क्योंकि आपको ये मेंशन करना है, ये Na और PD कैटलिस्ट मेंशन करना है, क्यों, इसके बिना रिएक्शन हो नहीं सकता, ओके। अगर आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज अगर आप खाना ही नहीं खाओगे
तो आप क्या काम कर सकते हो? सपोज एक दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, 3 दिन के तो उसके बाद तो पेशेंस ही नहीं रहेगा अगर आप तो काम नहीं कर सकते। सिंपली वही होता है इधर। क्या अब थोड़ा थोड़ा रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आपने तो खाना पूरा नहीं खाया है ना, तो आपका जो आउटपुट तो वो 100% नहीं आएगा। सपोज आपने खाया है 100 ग्राम, आपका सपोज काम कर रहे हो 1000 kg का, ऐसा कभी हो सकता है? आप खाते हो 100 ग्राम, उसके एबिलिटी में काम करते हो। अगर कम खाते हो तो कम काम करोगे, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो सिंपली वही, समझ गए? तो आपको निकल और पैलेडियम का कैटलिस्ट देना पड़ेगा एडिशन रिएक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाएगा क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो अनसैचुरेटेड किस लिए? ये क्या था? ये पहले था इथेन था, ये अभी बन गया इथेन। ओके, जो ई से ए चेंज हो गया। तो इस वाला केस को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या जाता है? क्यों? इसको इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। एग्जाम में अगर पूछेगा कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप सिंपली लिख देना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इतना ही। और ये वाला एग्जाम्पल लिख देना। एग्जाम्पल अगर लिख दोगे टीचर बिल्कुल नहीं मार्क काट सकता। ओके, वो तो फिदा हो जाएगा, इस बंदे को तो सब कुछ आता है, मैं कैसे काट लूँ। ओके, तो अभी देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम सिर्फ तो मालूम हो रहा है सब्स्टिट्यूशन होता है। मतलब किसी को अगर फुटबॉल मैच तो देखे होगे, तो क्या होता है, एक प्लेयर को रिप्लेस कर जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर जाता है दूसरे प्लेयर में। सपोज रोनाल्डो मेसी एक टीम में खेल रहे हैं। ओके, तो दोनों तो फॉरवर्ड ही खेल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले मेसी को थोड़ा टाइम खिलाएंगे, उसके बाद रोनाल्डो को खिलाएंगे। तो पहले अगर मेसी खेलता है तो फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे रोनाल्डो को। सिंपली वो ही एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे दूसरे जो बाकी के जो कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड दूसरे जो एटम्स है उससे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इसके अंदर एग्जांपल देखो, ये क्या है C4 और इसको रिएक्ट करेंगे Cl2। तो ये क्या होगा, CH4 मतलब क्या, CH4 मतलब बोलो मिथेन। मिथेन को रिएक्ट करोगे क्लोरीन के साथ। ओके, तो ये होगा CH3Cl, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमिथेन। ओके, अगर सिंपली अभी क्लोरोमिथेन मतलब इसका जो प्रोडक्ट बना, इसको अगर फिर से अगर आप क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, ये बनेगा क्या, CH2Cl2, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमिथेन। ओके, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमिथेन। अगर इसी को डाइक्लोरोमिथेन को अगर फिर से आप क्लोरिनेशन करोगे तो प्रोडक्ट होगा क्या, CHCl3, इसका नाम होगा क्या, ट्राइक्लोरोमिथेन, या इसको कहेंगे हम क्या, क्लोरोफॉर्म। CHCl को CHCl3 को कहते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है ना सूंघने के लिए, वही जो बेहोश हो जाते हैं, तो क्लोरोफॉर्म प्रिपरेशन के लिए ये इस वाला प्रोसेस को यूज करते हैं। मिथेन को रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ, वो बनता है क्या, CH3Cl, क्या क्लोरोमिथेन बना। उसके बाद फिर से Cl को रिएक्ट करते हैं तो बना डाइक्लोरोमिथेन। फिर से Cl अगर इसमें ऐड करते हो, मतलब रिएक्ट करते हो, तो बनता है क्या, CHCl3, इसका नाम होता है क्या, ट्राइक्लोरोमिथेन, और इसका केमिकल नेम होता है क्या, बोलो अभी बताया था क्या, क्लोरोफॉर्म। अभी क्लोरोफॉर्म को फिर से अगर आप क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो तो ये बनता है क्या, CCl4, इसको कहेंगे क्या, टेट्राक्लोरोमिथेन। 4 है ना इसलिए टेट्रा, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा। ओके, टेट्राक्लोरोमिथेन खत्म। रिएक्शन समझ गए, पहले CH4 था, Cl ऐड कर दिया तो बना CH3Cl। CH3Cl को रिएक्ट करोगे Cl2 के साथ, ये बनेगा CH2Cl। ओके, Cl2। ओके, अगर CH2Cl2 को रिएक्ट करोगे किसके साथ, फिर से Cl2 के साथ, ये बनेगा क्या, CHCl3। ये इसको हम कहेंगे क्या, ट्राइक्लोरोमिथेन और क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करोगे क्या क्लोरीन के साथ, ये बनेगा क्या, टेट्राक्लोरोमिथेन, तो ये बनेगा क्या, CCl4। तो ये वाला रिएक्शन तो समझ गए।
14 मिनट। ओके, तो अभी ये वाला चैप्टर देखते हैं, और कितना है, इतना ही। ओके हाँ, तो ये वाला आपका ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये एंड गेम होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो सर ये वाला ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो पिछले वीडियो में जो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हो, वो चैनल में ही अपलोड कर दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।